आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेव सोल स्पोर्ट क्लब पर स्वागत है। टुडे दिस आसन इज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उस आसन का नाम है त्रिबंधासन। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बाएं पैर को दाएं जंघा पर, दाएं पैर को बाएं जंघा पर रख लेना है। उसके बाद अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लेना है और सांस को बाहर निकाल कर आपको वहीं पे रुक जाना है और अपनी जो चीन है ना उसको चेस्ट पे लगाना है ऐसे। फिर वापस एकदम रिलैक्स हो जाना। कुछ देर के लिए आपको इस स्थिति में रहना है। नाउ इट्स योर टाइम। वापस रिलैक्स। त्रिबंधासन के प्रॉफिट ये है कि इससे पेट के जो सभी रोग होते हैं वो समाप्त होते हैं और साथ ही साथ पद्मासन से मिलने वाले लाभ भी प्राप्त होते हैं। आपको त्रिबंधासन में कोई डाउट हो तो पूछें। हेलो मैम, हेलो। इस आसन को हमेशा खाली पेट करना चाहिए या थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद करना चाहिए? नहीं, आपको इस आसन को हमेशा खाली पेट ही करना है। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जो अगला आसन है वो है उत्थित पद्मासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बाएं पैर को दाएं जंघा पे रखना है, दाएं पैर को बाएं जंघा पे रखना है और अपने हाथों को यहाँ पे जंघाओं के बराबर यहाँ पे नीचे जमीन पे रख लेना है। फिर अपने हाथों पर बल देते हुए शरीर को ऊपर उठाना। आप इसमें झूला भी झूल सकते हैं जैसे इस प्रकार। फिर वापस रिलैक्स हो जाना है। Now it's your turn. वापस रिलैक्स हो जाइए। तो उत्थित पद्मासन के प्रॉफिट ये है कि ये पद्मासन के लाभों के अलावा छाती, कोहनी, स्कंद, गंधा इनमें भी आपको लाभ मिलता है और इससे भय दूर होकर मन सुदृढ़ बनता है और ये हृदय को शक्तिशाली बनाता है। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछें। क्या इस आसन से हमारा खाना पच सकता है? यस, बिल्कुल। आप इस आसन से आपका खाना एकदम पाचन क्रिया वो अच्छी तरीके से हो। थैंक यू। जो हमारा अगला आसन है वो है कोकिलासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही प्रोसेस करना। आपको बाएं पैर को दाएं जंघा पे, बाएं पैर को दाएं जंघा पे रखना है और अपने
बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, फिर दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठों को पकड़ना है और अपनी जो कोहनियाँ हाथ की वो ऐसे नीचे अड़ी हुई होनी चाहिए और सामने की ओर देखना है। फिर वापस रिलैक्स हो जाना है। अब आपकी बारी। वापस रिलैक्स कर दीजिए। कोकिल आसन के प्रॉफिट ये है कि इस आसन को करने से आपकी जो आवाज़ है वो स्वर जैसी कोयल जैसी होने लगती है, इसलिए यह आसन गायकों के लिए अधिक उपयोगी। जो लोग बोलने में चिल्लाते हैं वो भी इस आसन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस आसन को करके। यदि आपको कोकिल आसन में कोई डाउट हो तो पूछें। हेलो मैम, हेलो। जिनकी बैकबोन में पेन होता है वो इस आसन को कर सकते हैं क्या? हाँ, आप धीरे धीरे इस आसन को कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन इज गोरक्षासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी दोनों जो ये पगडंडियां हैं, एड़ियां, उनको मिला लेना है और यहाँ पे पीछे ले जाना है और अपने दोनों हाथ कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे करके अपने दोनों हाथों के अंगूठों को अपने दोनों पैरों के अंगूठों पे रख लेना है और सामने की ओर देखना है। और फिर आपको यदि आपके पैर यहाँ पे नीचे नहीं हट रहे हैं तो आपको अपने दोनों हाथों से ऐसे धीरे धीरे पुश करते हुए इनको नीचे की ओर पुश करना है ऐसे। फिर आपको वापस रिलैक्स हो जाना है। Now it's your turn. रिलैक्स हो जाइए। गोरक्षासन के प्रॉफिट ये है कि इससे जो कमर का दर्द होता है वो इस आसन को करने से चला जाता है या फिर कमर के दर्द में आपको लाभ होता है। आपको और मैं इसकी आपको सावधानी बता देती हूँ, ये है कि उच्च रक्तचाप व हृदय रोगी इस आसन को नहीं करें। आपको कोई डाउट हो तो पूछें। प्लीज कम हियर। क्या मैम इस आसन को मोटे लोग नहीं, मोटे लोगों को इस आसन को बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू। तो जो हमारा नेक्स्ट आसन है वो है जानु सिरासन। तो पैर को फैला लेना, फिर दाएं पैर को
बाएं जंघा पे रखना है। फिर अपने दोनों हाथों से पैर के अंगूठों में अंगुलियों को पकड़ना और धीरे धीरे अपने नोज को घुटनों से लगाना है। ध्यान रहे आपका ये घुटना ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए। फिर दूसरे पैर से अब आपकी बारी। अब दूसरे पैर से वापस। प्रॉफिट ये है कि इससे कमर व पीठ में खिंचाव आता है, जिसके कारण वहाँ की सभी नस नाड़ियाँ जो होती है वो लचीली हो जाती है। ये मोटापा दूर करने में सहायक है और पाचन शक्ति में भी इससे लाभ होता है। आपको इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। प्लीज कम हियर। क्या आप इस आसन में अपने घुटने को ऊपर उठा सकते हैं? नहीं, आप इस आसन में बिल्कुल अपने घुटनों को ऊपर नहीं उठा सकते। यदि आपसे ये आसन नहीं हो रहा तो आपको एकदम इजी धीरे धीरे इस आसन को करना है। थैंक यू। जो हमारा अगला आसन है वो है जानुभूमि स्थिरासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है। फिर अपने दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ना है। दोनों हाथों से दोनों पैरों को एक साथ उठा के करना है। फिर वापस रिलैक्स हो जाना है। बात कीजिए। अब दूसरे पैर पे वापस रिलैक्स हो जाइए। फिर ये है कि इससे जो गांठिया रोग होता है वो ठीक होता है। ये घुटनों की बीमारियों में भी बहुत लाभ करता है। आपको कोई डाउट हो तो आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज कम हियर। नींद में पेन हो तो हम ये आसन कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर आपके घुटनों में दर्द व सूजन हो तो आप इस आसन को नहीं करें। ओके। द नेक्स्ट आसन इज विस्त्रासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस प्रकार जितना आपसे फैल रहा है आप अपना दोनों पैरों को फैला लें। फिर अपने दोनों हाथों से पहले बाएं पैर को अंगूठे या उंगलियां पकड़ के ऐसे अपनी नाक को घुटनों से लगाना है। ध्यान रहे कि इसमें आपका पैर उठना नहीं चाहिए। फिर आपको दाएं पैर से आपको इसे 3-4 बार करना है वैसे। फिर आपको रिलैक्स हो जाए। अब आप कीजिए।
इस आसन के प्रॉफिट ये है कि जो लोग खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उनके लिए यह आसन बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इस आसन से लंबाई भी बढ़ती है। आपको इस आसन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हेलो मैम, हेलो। जिनके पैर ऐसे लंबे नहीं होते हम्म, वो इस आसन को कैसे कर सकते हैं? आपको कोई तरीका है क्या? इसमें तरीका कुछ नहीं है। आपको धीरे धीरे आपको इस आसन को पैरों को फैलाकर ही करना पड़ेगा। किसी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।